किसान भाइयों नमस्कार। आपका एग्री समाधान चैनल पे हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग एक ऐसी फसल पे बात करने वाले हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फसल का नाम धनिया, कोरिंडर। आज हम लोग जो बात करेंगे वो धनिया पे, लेकिन धनिया एक ऐसी फसल है जो उसको दो रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक हरी पत्ती के रूप में और दूसरा मसाले के रूप में। आज हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हरी पत्ती की धनिया के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, जो धनिया की फसल है तो धनिया को करने के लिए हमें मुख्य बात को ध्यान देना है कि जब भी धनिया का बीज इस्तेमाल करें उसको सबसे पहले धूप में सुखा लें। धूप में खूब कायदे से सुखाने के बाद उसको 1 एकड़ धनिया बोने के लिए हमको कम से कम 7 किलो बीज की आवश्यकता होती है। हरी पत्ती के लिए 7 किलो बीज को बढ़िया से खेत तैयार करने के बाद उसमें बो दें। कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि धनिया को पानी में पहले 24 घंटे भिगो देते हैं, उसके बाद बोते हैं। और कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि उसको ऐसे ही बो करके एक बार बो देते हैं, उसके बोने के ठीक 8 से 10 दिन बाद दोबारा उसकी जुताई करके फिर से पाटा दे देते हैं। उस तरीके से भी धनिया को बोया जा सकता है। इसमें सबसे मुख्य बात जो ध्यान देना है धनिया में कि धनिया हरी पत्ती के लिए जो करते हैं इसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना के बराबर करना है, क्योंकि रासायनिक खाद का जब इस्तेमाल करते हैं तो जब धनिया को हम उखाड़ते हैं मार्केट में बेचने के लिए तो वो धनिया बहुत ही जल्दी मुरझा जाती है, शिथिल पड़ जाती है, जिससे कि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इस पे विशेष ध्यान देना है कि धनिया हरी पत्ती वाली धनिया के लिए हमें गोबर की खाद और उसमें ये जो ऑर्गेनिक खादें आती हैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हमको रासायनिक खाद से बचना है। एक तो मुख्य बात ये हो गई। दूसरी बात एक आती है कि धनिया की फसल में कभी भी निराई गुड़ाई जो की जाती है वो एक बार ही करनी चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ किसान भाई धनिया बोए और उसको बहुत ही जल्दी पहली निराई कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरी निराई कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है कि वो चाहे जितनी व्यवस्था करें फिर उनकी धनिया हरी नहीं पड़ती, वो हल्का सा पीलापन लिए रहती है। तो एक बात ये विशेष ध्यान दें कि धनिया की बुवाई के ठीक 30 से 40 दिन के बाद आप निराई करें, उसके पहले उसमें कुछ भी न करें। और उसके बाद धनिया में यदि खरपतवार कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, उसी में उखाड़ते रहें, क्योंकि धनिया की मार्केट वैल्यू अगर हमें प्राप्त करना है तो एकदम बढ़िया हरी होनी चाहिए। और इसको एक बात ये आती है ध्यान में कि धनिया को अधिकतर उस समय जाड़े के समय में अधिकतर लोग पैदा करते हैं और कुछ लोग बरसात में भी करते हैं। तो अलग अलग परिवेश में जब करते हैं तो उस हिसाब से उसमें दवाएं पड़ती हैं। बरसात के समय में करते हैं तो उस समय कीट ज़्यादा लगते हैं तो उसमें इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। जाड़े के समय इंसेक्ट का प्रभाव कम होता है, उस समय इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम धनिया की खेती जब करेंगे तो बुवाई से लेकर धनिया की कटाई तक 50 दिन, कम से कम 50 दिन लगते हैं। इसमें एकदम फाइनल हो जाता है। 50 दिन में हम एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस मुनाफे को प्राप्त करने से पहले हमको बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है। तो किसान भाइयों, आप इस तरीके से धनिया करें और अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। धन्यवाद।